फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज फिर मैं एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इंसानी नफ्सियात को समझना हो, इंसान को समझना हो कि ये इंसान कैसा है, किस फितरत का मालिक है, इसका मिजाज कैसे है, तो उसके हाथों की शेप को देख के, उसके अंगूठे की शेप को देख के, उसकी उंगलियों की शेप देख के हम उस इंसान के बारे में काफ़ी हद तक जान सकते हैं, उसको परख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कैसा इंसान होगा। और अगर ऐसा इंसान शादी करेगा तो अपने लिए कैसा पार्टनर चूज़ करेगा। इनके हाथ की लाइनें इंसान के बारे में, उसकी साइकी के बारे में, उसकी नफ्सियात के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में हर चीज़ बता देती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। हर इंसान को इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपकी लाइफ लाइन है। ये जितनी गुलाई में होगी इतनी ज़बरदस्त होगी, ठीक है। इसके बाद जनाब ये आपकी आ गई दिमाग की लाइन है और ये आपकी दिल की लाइन है और ये आपकी किस्मत की लाइन है, ठीक है जनाब। ये जो मेन लाइनें थी वो मैंने ड्रॉ कर दी हैं। तो अब जो वेरी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर इंसान ज़हीन है, मजबूत किरदार का मालिक है, यानी कि वो अपने असूलों पर सख्ती से अमल दरामद करता है और बहुत ज़्यादा समझदार है, तो आप देखेंगे कि उसका आपको अंगूठा अच्छे साइज़ में नज़र आएगा, उसकी लेंथ ज़बरदस्त होगी, उसका अंगूठे का जो पहला पोर है वो भी बड़ा होगा और दूसरा भी बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि इंसान जो कुछ सोचता है उस पर अमल दरामद भी उसी तरह करता है, यानी कि अक्लमंदी के साथ कोई मनसूबा बनाता है, फिर उसको बड़े सेंस के साथ, बड़े तरीके के साथ उसको सॉल्व भी करते हैं। अगर आपका अंगूठा मजबूत है तो इसका मतलब ये है कि आप मजबूत किरदार के मालिक हैं और आप मजबूत शख्सियत के भी मालिक हैं। अब जनाब, अगर आपको किसी के हाथ में उबारे ज़ोरा, ये उबारे ज़ोरा होता है, वीनस माउंट, ये ज़्यादा उभरा हुआ नज़र आता है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो वीनस माउंट है, अगर ये ज़्यादा घेरे लिया हुआ ऐसे, ये काफ़ी बड़ा आपको नज़र आए, इतना घेरा लिए हुए, तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका वीनस माउंट ज़्यादा उभरा हुआ होता है, ऐसे लोगों में जिनसी ख्वाहिशात भी ज़्यादा होती हैं, नफसानी ख्वाहिशात भी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये अगर लड़के हैं तो ये लड़की के जिस्म इस पर अट्रैक्ट करेगा। वो देखेगा कि लड़की जो है वो खूबसूरत जिस्म की मालिक हो, खूबसूरत फेस रखती हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनकी ज़रूरत, जिस्मानी ज़रूरत को ये सिर्फ ज़हन में रखते हैं, बाकी चीज़ों को ये नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में जिनसी ख्वाहिशात का गलबा ज़्यादा होता है। तो ये बाकी चीज़ों को इतनी अहमियत ज़्यादा नहीं देते। ये देखते हैं कि लड़की खूबसूरत हो, खूबसूरत जिस्म की मालिक हो, तो ये ऐसी लड़की को पसंद करते हैं जिनका वीनस माउंट, उबारे ज़ोरा, बहुत उभरा हुआ हो, हथेली पिंक कलर की हो। लेकिन अगर आपको किसी बंदे का ये वाला मुश्तरी का उबार, इसको जुपिटर माउंट कहते हैं, ये आपको उभरा हुआ नज़र आता है, ये वाला, तो ऐसे लोग बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ जो है ना वो लड़की का जिस्म नहीं देखेंगे या सिर्फ फेस नहीं देखेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो लड़की के किरदार को देखेंगे, उसकी रूह को समझेंगे कि वो कितनी नेक है, कितनी पारसा है, उसके अंदर मैनर्स कितने हैं, वो मज़हब के साथ कितनी दिलचस्पी रखती है। अगर वो मजहबी है तो ऐसे लोग मजहबी लड़की को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो उभार है ना, उभारे मुश्तरी, ये इंसान को मज़हब की तरफ लेके जाता है, आला इखलाकी इक़दार की तरफ लेके जाता है। इंसान सिर्फ और सिर्फ जिस्म के बारे में नहीं सोचता ये, बल्कि पूरी इंसान की जो रूह होती है, ये उसकी खूबसूरती भी चाहता है कि जिसके साथ ये शादी करे वो लड़की हर लिहाज से परफेक्ट हो, इस्लामी भी हो, उसके अंदर एक शर्म व हया भी हो, यानी कि बहुत ज़बरदस्त। ये मुश्तरी का उभार, जुपिटर का उभार जिसका इंसान का उभरा हुआ होता है, ऐसा इंसान ख़ुद भी बड़ा खूबसूरत और मज़हब पर अमल पैरा होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने लिए पार्टनर भी ऐसा ही ढूंढते हैं जिसकी रूह भी खूबसूरत हो, जिसका इखलाक भी खूबसूरत हो, जो हर लिहाज से परफेक्ट हो। अब जनाब, ये जो सैटर्न माउंट है, जिनके लोगों का ये उभरा हुआ होता है,
ऐसे लोग थोड़े से कह लें कि जो लड़की जॉब करती होगी, थोड़ा सा रुपया पैसा, ख़ानदान अच्छा होगा माली लिहाज से, तो ऐसे लोग अगर जिसका ये उभरा हुआ होगा, ऐसे लोग ये चीज़ देखेंगे। और जिनका शमस का माउंट, ये वाला माउंट ये उभरा हुआ होगा, तो ऐसे लोग खुद भी वेल नाउन होते हैं, बड़े यानी उन्होंने माशरे में अपना नाम पैदा किया होता है। आमतौर पर बड़े बड़े सियासतदानों के हाथ, शोबिज़ में जो लोग होते हैं उनके हाथ में ये शमस का जो उबार है ये आपको बड़ा उभरा हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पे आपको शोहरत की लाइन भी नज़र आएगी। और यहाँ पे अगर आपको स्टार भी नज़र आता है, तो ऐसे लोग अपना नाम माशरे में बना चुके होते हैं, वेल नाउन होते हैं। तो कोशिश करते हैं कि ये लड़की भी ऐसी लड़की चूज़ करें जो पहले ही शोबिज़ में हो या वेल नाउन हो, माशरे में उसकी एक इज़्ज़त हो, पहचान हो। ऐसे लोग फिर ऐसी ही लड़की को अहमियत देते हैं। अबारे उतारुद, ये वाला उबार, छोटी उंगली, अगर ये उभरा हुआ हो तो ऐसे लोग भी थोड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं, समझदार होते हैं, बड़े मिलनसार होते हैं। तो ऐसे लोग भी यही चाहते हैं कि जो लड़की हो वो बिल्कुल घर पे बैठी ना हो, थोड़ी सी एक्टिव हो, जॉब कर रही हो, कोई बिज़नेस कर रही हो, कुछ भी हो। इनके ना ऐसे लोग भी बिज़नेस माइंडेड जेन के होते हैं। और ख़ास तौर पर जब उनका आपको ये हते बिज़नेस भी उनके हाथ में नज़र आ रहा हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं डेफिनेटली पढ़ी लिखी लड़की को पसंद करेंगे अपने लिए, और जो जॉब कर रही होगी उसको पसंद करेंगे, और जो खुश इखलाक होगी, मिलनसार होगी, उसको पसंद करेंगे। ख़ास तौर पर जब यहाँ उनके उभार पर इस तरह की कुछ लाइनें भी नज़र आएंगी। तो अब जनाब, जिनका ये मरीख का माउंट, मरीख मनफी, मरीख मुस्बत उभरा हुआ होता है, तो ऐसे लोग भी थोड़े से जुर्रत वाले होते हैं। तो कोशिश करते हैं कि ये कोई बहादुर लड़की हो, तो इनकी डरी सहमी ना हो, तो ये ऐसी लड़की को पसंद करते हैं। इस तरह अब लास्ट में होता है उभारे कमर, ये वाला उभारे कमर। तो ये लोग जो होते हैं ये आर्टिस्टिक वर्ल्ड के मालिक होते हैं, शायर होते हैं, म्यूज़िक के साथ इनको दिलचस्पी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करेंगे, ब्यूटी पार्लर का, और घूमने फिरने के शौकीन होंगे, बड़े ज़िंदा दिल होंगे, म्यूज़िक के साथ इनको बड़ा प्यार होगा, लगाव होगा। तो ऐसे लोग फिर अपने लिए पार्टनर भी ऐसा ही ढूंढते हैं जो बड़ा रोमांटिक हो, बड़ा नाइस हो, हर तरह का उसके अंदर शौक़ हो, म्यूज़िक के साथ भी दिलचस्पी रखता हो, घूमने फिरने का भी शौकीन हो। थोड़े से ये रोमांटिक भी होते हैं, तो इन्हें रोमांटिक पार्टनर की ज़रूरत होती है। अपने लिए ऐसा ही पार्टनर तलाश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि जो उभार होंगे आपके और आपके जो हाथ की शेप होगी, ये बताएगी कि आप किस किस्म का पार्टनर अपने लिए सेलेक्ट करेंगे, कौन सा पार्टनर आपको अच्छा लगेगा। और उंगलियां अगर आपकी लंबी लंबी होंगी तो आप रोमांटिक होंगे, जज्बाती होंगे, आपका आइडियल जो है वो बड़ा कह लें कि हाई दर्जे का होता है। इसी तरह जिन लोगों की दिल की लाइन बहुत ज़्यादा उभरी होती है और जुपिटर माउंट तक आई होती है, तो ऐसे लोग भी अपने लिए बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनर ढूंढते हैं। बल्कि कभी कभी तो उनको पार्टनर मिलते ही नहीं है, ये इतना आइडियल इनका हाई हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने आइडियल को भी बहुत ज़्यादा आप इतना हाई ना बना दें कि वो आपको मिले ही ना और आप बहुत लेट हो जाएं। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी में अपने लिए एक अच्छा आइडियल अपने बारे में भी पहले देखें, फिर दूसरे बारे में भी देखें और हकीकत पसंद बने। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा आइडियल के चक्कर में पड़ जाते हैं तो बाज़ दफ़ा उनकी शादी फिर बहुत लेट होती है, लड़कियों की उम्र भी गुजर जाती है, लड़के की भी उम्र गुजर जाती है। तो कोशिश किया करें कि जितनी जल्दी हो जाए बेटियों की शादी कर दें। 25-26 ये लास्ट डेट रखें कि बस इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा एज होती है तो फिर वो भी एक मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। लड़की को फिर एजड लड़कों के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। जब वो लड़की 30 से ज़्यादा हो जाएगी तो ज़रा एजड रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि उभारों के मुताबिक आप अपने लिए रिश्ता तो ढूंढेंगे, लेकिन रिश्ता ढूंढने में फिर जल्दी करें। ये ना हो कि आप आइडियल के चक्कर में जनाब बहुत ज़्यादा अपना भी टाइम ज़ाया कर दें और बहुत ज़्यादा फिर इस तरह ना ज़िंदगी ख़राब हो जाती है इंसान की अपनी भी
और बाकी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है जब आप ठीक टाइम पे आप शादी का डिसीजन नहीं लेते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। एक लाइक जो होता है इसमें आपका जाता कुछ नहीं है, लेकिन सर ये आपकी तरफ से ना हमारे लिए ये बहुत बड़ा इनाम होता है अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाकी ये कि जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना होता है उनके लिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करना है आपने। कमेंट्स में अगर कोई और इंसान आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है और आपका कोई लॉस हो जाता है तो आप उस नुकसान के आप खुद ज़िम्मेदार होंगे, हम बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है जनाब, आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करने, मैं ख़ुद ही कॉल अटेंड करूँगा और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त हाथों की रीडिंग होगी। बहुत मुनासिब फ़ीस में लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सब आपको, अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। अल्लाह हाफिज़।